कोविड-19 को लेकर देश भर में अलर्ट जारी है। कई राज्यों में कोरोना मरीजों के मिलने से देश भर में सतर्कता बढ़ती गई है। जहां देश के तमाम डॉक्टर्स और एक्सपर्ट वैक्सीन लगवाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं मास्क लगाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। यहां तक कि पहाड़ी क्षेत्रों में सभी स्कूलों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। उधर यूपी में भी कोरोना को लेकर अलर्ट मोड छाया हुआ है। जहां तक बात मास्क लगाने की है, तो इंडिया वॉइस ने सभी सार्वजनिक स्थानों पर जाकर रियलिटी चेक कर जाना कि जनता कोरोना को लेकर कितनी सतर्कता बरत रही है, गाइडलाइन को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। तो कोविड-19 का इंडिया वॉइस ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर रियलिटी चेक किया है। जी हां, पब्लिक से पूछा कि मास्क लगा रहे हैं या वो कोरोना को लेकर कितने गंभीर है, कितनी सतर्कता जनता द्वारा बरती जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, लेकिन निर्देशों का पालन लोगों को ही करना होगा, सतर्कता उन्हें ही बरतनी होगी, तभी जाकर हम कोरोना को मात दे पाएंगे। कोविड-19 को लेकर देश भर में अलर्ट जारी है। जी हां, चीन में कोरोना के इस नए वेरिएंट BF7 ने हाहाकार मचा रखा है। वहां पर हालात एक बार फिर से बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। वहां के हॉस्पिटल्स, वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है, वो चौंकाने वाली है, डराने वाली है कि कंट्रोल चीन ने किस तरीके से कोरोना पर पाया था, लेकिन उसके बावजूद कोरोना की ऐसी लहर आई है चीन में फिर से दोबारा कि सब कुछ वहां पर फिर से बेकाबू होता नजर आ रहा है। वैसे ही हालात देश में ना बने, इसके लिए केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। कोविड-19 को लेकर देश भर में अलर्ट जारी किया गया है। कई राज्यों में कोरोना मरीजों के मिलने से देश भर में सतर्कता बढ़ती जा रही है। सतर्कता बरतने के आदेश केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए हैं। राज्यों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है, जहां देश के तमाम डॉक्टर्स और एक्सपर्ट वैक्सीन लगवाने की बात कर रहे हैं, बूस्टर डोज लगवाने की बात कह रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि वैक्सीन जरूर लगाएं, बूस्टर डोज जरूर लें। तो वहीं मास्क लगाने को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में सभी स्कूलों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। तो कोरोना को लेकर इंडिया वॉइस ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर रियलिटी चेक किया है। लोगों से जान रहे हैं कि वो कोरोना को लेकर कितने सतर्क हैं। अयोध्या से हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिनव आनंद जुड़ गए हैं, वहीं लखनऊ से चंदन वर्मा जुड़ गए हैं हमारे साथ। चंदन, लखनऊ में फिलहाल कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति है, लोग कितने सतर्क हैं? जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी सरकार कोविड को लेकर एक जो है प्रदेश में अलर्ट जारी है। इस समय मैं लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डा पे खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि जी सीएम आदेश जारी के बाद तमाम लोग जो है कुछ लोग यहाँ पर मास्क लगाए हुए हैं जी और बिना मास्क में यहाँ पर खड़े हुए। क्या नाम है भाई? चंदन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इनसे पूछिए कि वो कोरोना को लेकर कितने अलर्ट हैं। कोविड को लेकर एक अलर्ट जारी किया प्रदेश सरकार के द्वारा। इससे पहले भी भयावह स्थिति देखने को मिली थी। आप जो है मास्क नहीं लगाए हुए। देखिए पूजा, जैसा कि जो लोग हैं उनका कहना है रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, अब मास्क लगाएंगे। अब जी पूजा, बिल्कुल चंदन, पूछिए कि कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया है। चीन के अस्पतालों से तस्वीरें भयावह सामने आ रही हैं, उसके बाद भी क्या इनको डर नहीं लग रहा? कोरोना को लेकर पिछली लहर, दूसरी लहर में हम कोरोना के भयंकर परिणाम देख चुके हैं। बिल्कुल पूजा, आपको बता दूं जिस तरह से कोविड एक भयावह स्थिति जो चीन में देखने को मिल रही है, उसके बाद से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो है वो अलर्ट मोड पर है। उसके बावजूद आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है यहाँ बस अड्डे पे आ रहे हैं। चंदन, मैं चाहूंगी आप वहां की तस्वीरें दिखाइए, वहां के लोगों से जानिए कि वो कितना अलर्ट है, वो मास्क या कोरोना गाइडलाइन का कितना पालन कर रहे हैं। आप वहां के लोगों से जानिए। बिल्कुल, देखिए पूजा, यहाँ पे इस समय अगर यहाँ स्टाफ की बात की जाए तो वो भी जो है कोविड का ठीक से पालन नहीं कर रहा है। यहाँ के जो दुकानदार है वो भी मास्क नहीं लगाए हुए। और जिस तरह से जो है कोविड बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार और राज्य सरकार अलर्ट जारी कर रही है, उसके बावजूद भी लोग अपनी जो है हरकतों से बाज नहीं आ रहे। अब देखने वाली बात है
किस तरह से जो है इनको कोविड का ये पालन करवाएंगे। जो एक यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस को भी इसका दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन ऐसा कोई भी आदेश जो है आदेशों का पालन होता नजर नहीं आ रहा है। जी पूजा। चंदन, लोगों से पूछिए कि उनकी ये लापरवाही लोगों को, दूसरे लोगों को भारी पड़ सकती है, उनके परिवार वालों के लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि संक्रमण छूने से फैलता है और कोई एक संक्रमित हुआ तो बाकी लोगों को भी वो इन्फेक्टेड करेगा। मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो ये जो लापरवाही है ये उन्हीं को भारी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल पूजा, मेरे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे, मैं इनसे बात करूंगा। मैडम, कोविड लगातार बढ़ रहा है और आप बिना मास्क के बैठी हुई है। जी देखिए, यहाँ से जो है लापरवाही देखने को मिल रही, उसके बावजूद भी लोग जो है बाज नहीं आ रहे। अब किस तरह से इनका पालन कराया जाए। हालांकि जो यूपीएसआरटीसी है उसने यहाँ पर जो है एक बोर्ड भी लगा रखा है, 2 गज की दूरी मास्क से जरूरी। लेकिन अगर बात की जाए जमीनी स्तर पे तो लोग खुद ही जो है अपनी जान से खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल चंदन, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। हमारे साथ हमारे संवाददाता कानपुर से राम दीक्षित भी जुड़ गए हैं। राम, आप कहां पर मौजूद है और कोरोना को लेकर क्या कुछ सतर्कता कानपुर में बरती जा रही है, लोग कितना अलर्ट है? बाजारों मौजूद कोरोना की बात, कोरोना लगातार जब तक पैर फंसाता है कानपुर देहात में, अकबर कस्बे में ऐसी कोई सतर्कता नहीं देखी जा रही है। लगातार प्रशासन जागरूक भी कर रहा है, लेकिन लोग यहाँ जागरूक नहीं हो रहे हैं। लगातार कोई मास्क नहीं लगा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी पालन नहीं कर रहा है। वहीं लोग, अगर बात की जाए लोगों की, बाजार में निकल रहे हैं लोग, लगातार खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। लगातार लोग नए साल के लिए नए साल को जो त्योहारी तरीके मनाते हैं उसके लिए खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन लोग यहाँ पर जो कोरोना की गाइडलाइन उनको पालन नहीं करना चाह रहे हैं। राम, लोगों से पूछिए कि वो क्यों नहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, उन्हें डर क्यों नहीं लग रहा है? अच्छा, कोरोना लगातार फैल रहा है, कोरोना से मास्क क्यों नहीं लगाते हैं आप? मास्क तो फिर लगाना चाहिए, अच्छी बात है। और ये कोरोना बढ़ रहा है। राम, इनसे पूछिए, इनको डर नहीं लग रहा? कोरोना की दूसरी लहर हमने देखी, पहली लहर हमने देखी है, इनको डर क्यों नहीं लग रहा है? कोरोना है, लगातार फैल रहा है, बड़ी बीमारी है, जान गंवानी पड़ती, कई लोगों की जान दी। क्या डर नहीं लगता आपको? डर लगता है, ये सर बढ़िया अच्छी बात है सर, और होना चाहिए। अगर ये इतना फंसा रहा है तो हम इसमें मास्क लगाना चाहिए, गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, लगाना चाहिए। ये हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं जो जागरूक है, जो मास्क लगाए हैं, मास्क का उपयोग कर रहे हैं। ये हमारे, क्या नाम है आपका? आप मास्क लगाए, क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको कि लोगों को जागरूक और लोगों को मास्क लगाना चाहिए? कुछ लोग मास्क लगा रहे हैं, लेकिन अगर बात करें परसेंटेज तो लोग 100 में 99 लोग बिना मास्क के टहले, क्योंकि लोगों ने बेखबर हो चुके हैं। लोग मास्क से एकदम से नाता तोड़ दिया है। मास्क बिल्कुल, पहले जागरूक किया गया था। जी बिल्कुल, लोग लापरवाही बरत रहे हैं, लापरवाही बरतते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। उनकी लापरवाही उन्हीं को ये भारी पड़ने वाली है। अगर संक्रमण होता है वो अपने आप दूसरे लोगों को संक्रमण फैलाएंगे। कोरोना को लेकर अगर बात की जाए तो कोरोना को लेकर कानपुर में फिलहाल क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, कानपुर की बात करें तो कानपुर देहात में अभी तक जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। जिला प्रशासन ने कहा है जो भी वेंटिलेटर थे, कोरोना वार्ड थे, ऑक्सीजन के जो भी प्लांट थे, उन सबको सुचारू रूप से तैयार कर लिया गया, उनकी टेस्टिंग कर ली गई। जो भी इसके टेक्निकल जो मिस्त्री है, टेक्निकल जो इंजीनियर है, उनको तैयार कर लिया गया, उनका प्रशिक्षण किया जा रहा है कि लगातार अगर जिस तरीके से सेकेंड स्टेज में जो कोरोना बढ़ा था, उसने अपने पैर पसारे थे, लगातार जिस तरीके से भयावह स्थिति उसने दिखाई दी अपनी, उस तरीके से अगर कोई भी ऐसी स्थिति बनती है, उससे पहले मजबूती जिला प्रशासन कर रहा है। कानपुर नगर में भी लगातार जागरूक किया गया है। जिलाधिकारी लगातार सड़कों पर उतर आए हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मास्क का फ्री वितरण किया जा रहा है और लोग मास्क लगा रहे हैं। स्कूलों में गाइडलाइन जारी कर दी है, जो ननिहाल है, जो बच्चों उनके लिए भी लोग यहाँ पर जिला प्रशासन ने कमर कर दिए कि कानपुर देहात में अगर जो जिस तरीके से पहले फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में जो पुलिस ने कार्ड दिखाया था। राम, मैं जानना चाहूंगी आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछिए कि वो वैक्सीनेशन को लेकर कितना जागरूक है, उन्होंने वैक्सीन की डोज ली है या नहीं है, वैक्सीनेशन को लेकर वो कितना जागरूक है?
बिल्कुल, हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, आप कोरोना मास्क क्यों नहीं लगाते हैं? क्या डर नहीं लगता क्या कोरोना से? कोरोना फैल रहा है, तो मास्क क्यों नहीं लगाते? वैक्सीन लगा दी है इस वजह से क्या? वैक्सीन आपने लगवाई है क्या? तो वैक्सीन लगवाने से आप इसी वजह से मास्क नहीं लगाते, कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता? अच्छा, तो मास्क क्यों नहीं लगाते? हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा, आप मास्क क्यों नहीं लगाते हैं? मास्क कब लगाएंगे? कोरोना लगातार बढ़ रहा है। राम, इनसे पूछिए इन्होंने वैक्सीन लगवाई है? इसी कारण है वैक्सीन, आपको वैक्सीन लगी तो आप कोरोना आपको क्या लगता है? लोग राम, अयोध्या से हमारे साथ अभिनव आनंद भी जुड़े हुए हैं। अभिनव, आपका रुख करूंगी, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति है? लोग कितने अवेयर हैं, कितने जागरूक हैं कोरोना को लेकर? मास्क का कितना पालन कर रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग का कितना ध्यान रखा जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जहां एक तरफ भगवान का भव्य दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार होता है, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या स्टेशन भी बन रहा है। ऐसे में हम अयोध्या स्टेशन पर ही मौजूद हैं और आप साफ तौर पर पीछे आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ की जनता लगभग 2% लोग ही आपको बता दें कि जो मास्क लगाए हुए हैं और लगभग यहाँ की जनता लगभग मीटर नजर आ रही है। बिल्कुल अभिनव, मैं चाहूंगी आप उन लोगों से पूछिए कि वो क्यों नहीं कोरोना को लेकर सतर्क हैं, क्यों इतनी लापरवाही बरत रहे हैं? उनकी लापरवाही उन पर नहीं, दूसरे लोगों पर भी भारी पड़ जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी आपका नाम? भूमि यादव जी। आपने मास्क भी नहीं लगाया है, तो आप पहली और दूसरी लहर भारत में पूरे भारत में लगभग पहली लहर और दूसरी लहर भी दिखती है, ऐसे में आपने मास्क भी नहीं लगाया, तो क्या लगता है कि कितना सतर्क हैं आप कोरोना को लेकर? ऐसे ये तो बिल्कुल गलत कदम उठाए हैं आपने। और ये बताइए कि आप क्या डोज ली हैं कि नहीं, जो वैक्सीनेशन आया था? जी आपका नाम? अभिनव, इनसे एक सवाल पूछिए, क्या इनको पता है कि चीन में कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है जिसने पहले जैसी तबाही मचा रखी है फिर से? जी बिल्कुल, आपको बता दूं ये कोरोना जो लेकर जो चीन में BF7 नामक जो वेरिएंट ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट आया हुआ है, उससे आप बिल्कुल बेखौफ नजर आ रही हैं। ऐसे में आपको मास्क, जी बिल्कुल जी बिल्कुल आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ की जनता बिल्कुल निडर नजर आ रही है आपको। बिल्कुल, हमारे साथ आगरा से मयंक त्यागी भी जुड़े हुए हैं। मयंक, आपसे जानना चाहूंगी आगरा में क्या कुछ हालात बने हैं कोरोना को लेकर? आप कहां पर मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो पर लोग कितना जागरूक है, लोग कितना सतर्क हैं? मयंक, आपको हमारी आवाज मिल रही है? राम, आपके पास आना चाहूंगी। नए साल आने वाला है, नए साल के जश्न में बड़ी संख्या में लोग जश्न मनाते हैं, उसको लेकर लोग फिर से कोरोना को लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं। वैसी कुछ तस्वीर कानपुर में भी देखने को मिल रही है क्या? बताना चाहेंगे, नया साल का जश्न है, नया साल वाला है, नया साल 2 दिन पर रखा है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना को लेकर देश भर में अलर्ट जारी है और केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की लगातार अपील की जा रही है, मास्क पहनने की लगातार अपील की जा रही है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, यही कोरोना से बचाव है।